अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल शाजी बाबा पीरा में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम शाह मोहम्मद सुल्तान के बारे में, जिन्हें शाजी बाबा छीनी के नाम से जाना जाता है, के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और हमें इसकी फीडबैक से ज़रूर आगाह करना, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और बेहतर वीडियो तरतीब दे सकें। इस तारीफ़ी वीडियो में हमारा साथ देंगे, इस तारफ़ को बयान करेंगे पैरा के एक ज़ैली मोहल्ला यानी मधवन्ना से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिका मुदर्रिस जो शोबा तदरीस से काफ़ी साल वाबस्ता रहे और उनकी शजरा के मुताल्लिक़ काफ़ी तहकीकात हैं और उनका कासिम का काफ़ी मवाद इकट्ठा है। तो वो हमारे साथ अपनी कुछ जो तहकीक है तारीख़ी लिहाज से भी और इल्मी लिहाज से शाजी बाबा के मुताल्लिक़ वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ से और अपने आज के इस ख़ास मेहमान की तरफ, जो हमें आज शाजी बाबा के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी और शाजी बाबा के बारे में और उनके बुज़ुर्गों के बारे में चंद मालूमाती बातें जो कि मेरे इल्म में आई हैं या मैंने जो कि अपने बुज़ुर्गों से सुनी हैं, उन बुज़ुर्गों से जो बुज़ुर्ग आज हम में नहीं रहे, जिनमें हबीब शाह बाबा जबी वाले और अहमद शाह बाबा कुपरा वाले और सैयद उस्मान शाह बाबा दीदल वाले, रहीम शाह बाबा दखन वाले और सैयद सरवर शाह सखी शाह बाबा शहरी वाले, और इस तरह और भी कई बुज़ुर्गों से ये बातें मैंने सुनी हैं। उनसे मैंने इंटरव्यू लिया है और क्योंकि मैंने शजरा पे काम किया है और काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उन सब लोगों से मालूमात ली है उनकी ज़बानी। और इसी तरह सैयद अहमद शाह बुखारी जो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, उन्होंने 1939 में एक किताब लिखी है शजरे के बारे में और जिसमें उन्होंने तारीख़ी बातें भी लिखी हैं। उनकी रोशनी में मैं चंद गुज़ारिशात, चंद जो तहकीकात मेरे पास हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उनमें ये है कि शाजी बाबा सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के बुज़ुर्ग जो हैं ये बुखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बुज़ुर्ग और शरीफ में मतफन हैं सैयद शहर शाह सुरजल के, और इनके एक बुज़ुर्ग हैं सैयद शाह मोहम्मद गौस जो बलोट शरीफ में उनका मज़ार है, उनको बलोटी सैयद कहा जाता है। इस तरह बलोटी बुखारी हैं। और ये सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के बुज़ुर्ग सैयद अलाउद्दीन बंदगी बिन सैयद नासिरुद्दीन, ये 1401 में कश्मीर श्रीनगर में चले गए थे। मुल्तान से ये और शरीफ से हिजरत करके वहाँ चले गए थे और वहाँ का उस वक़्त बादशाह जो था वो सुल्तान सिकंदर बुतशकन था। उस बुतशकन ने इनको बहुत सी जायदाद दी, बहुत सी ज़मीनें इनको अलाट की और इनकी बड़ी इज़्ज़त की और इनको कहा कि ये ज़मीनें आपकी हैं, आपकी औलाद यहाँ पे खाए, आपकी औलाद यहाँ पे रहे। तो अब भी उनकी औलाद वहाँ भी आबाद है करीड़ में। तो इस तरह शाहजी बाबा के बुज़ुर्ग मीर हबीबुल्लाह शाह बाबा, इनके दादा शाहजी बाबा के दादा
मीर हबीबुल्लाह शाह बाबा, ये तकरीबन 250 साल के बाद ये वो वहाँ से यहाँ आके हिजरत करके गुलीबाग तरंगड़ी बेला में तशरीफ़ ले आए। मीर हबीबुल्लाह शाह बाबा ये तकरीबन 17वीं सदी में ये तरंगड़ी बेला में आए और तरंगड़ी बेला में कुछ अर्सा गुजारने के बाद वहाँ पे सिखों ने आप पर हमला किया, रात को आप पर हमला किया और आपको शहीद कर डाला, आपके बेटों को भी और आपके ख़ानदान वालों को, जिनमें औरतें ख़वातीन भी शामिल थीं, उन्होंने शहीद कर डाला। उनकी शहादत गाहें और शहीद और उनके मज़ार भी तरंगड़ी बेला में हैं। इस तरह शाहजी बाबा सैयद सुल्तान शाह मोहम्मद बुखारी, सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के वालिद साहब का भी वहाँ पर शहीद हो गए और सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी उस वक्त वहाँ पर तरंगड़ी बेला में ये गुलीबाग के इलाका में तुर्क बादशाह महमूद तुर्क बादशाह था, उसकी हुकूमत थी। उसने अपनी बेटी का रिश्ता सैयद जलाल बाबा को दे दिया, जो त्रिमज़ी सादात हैं। वो भी असल में हैं बुखारी, लेकिन वो त्रिमज़ से आए हैं इसलिए वो त्रिमज़ी कहलाते हैं। वो भी इमाम अली नकी की औलाद में से हैं। और शाहजी बाबा सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह के घर में तो उस तुर्क बादशाह की बहन हमशीरा थी। उसने कुछ अर्सा गुज़रा तो देखा कि इनके पास तो सैयद जलाल बाबा और सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के पास तो लोगों का हर वक्त हजूम रहता है। लोग आते जाते हैं, उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन पे लोगों को बहुत बड़ा अकीदा है। तो उसे अपनी हुकूमत का ख़तरा हुआ तो उसने इन पर हमला करा दिया कि कहीं मेरी ये हुकूमत न छीन लें। तो उसने शाहजी बाबा पे भी हमला कराया और सैयद जलाल बाबा पे भी हमला कर दिया। तो इस तरह सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी वापस चले गए हवेलियाँ की तरफ। वो कहते हैं लोग कि वो हवेलियाँ की तरफ चले गए और सैयद जलाल बाबा जो है वापस अपने सवात चले गए। वहाँ से उन्होंने अपने मरीदों को, सवाती खानखैल मरीद जो थे उनको साथ ले आए। वो जब यहाँ पर और दमन शरीफ का इलाका आ गया तो इस तरह सुल्तान शाह मोहम्मद बुखारी जो है, सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी जो है ये पैरा में छीने के मकाम पर ये रहने लगे और ये जन्नात को वहाँ पे ये सबक दिया करते थे। तो वहाँ पर भी लोगों का हजूम रहता। तो वहाँ का उस वक्त तो सुल्तान बोई जो था उसने जब देखा, क्योंकि साथ वाला इलाका जो था वो सुल्तान बोई का था, तो वो सुल्तान बोई जो है वो डर गया। उसने सोचा कि इन्होंने पूरी पखल पे अगर कब्ज़ा किया है तो कहीं ये मेरे भी इस इलाके पे कब्ज़ा न कर लें। तो उसने अपने अवारियों को हुक्म दिया कि जाओ और सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी को इनको शहीद कर दो। तो वो अवारी जो हैं टंगोला कौम के वारी थे, वो आए और उन्हें आकर सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी को शहीद कर दिया। तो जब उनको शहीद किया तो उनके औलाद जो थी वो बुगड़मांग के मकाम पर रहती थी। बुगड़मांग से उनकी औलाद आई और आकर वो उनको वहाँ पर उनकी लाश को वहाँ पर ले गए। तो सुनने में ये भी आया है, बुज़ुर्गों से सुना है और ये इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। वो हवेलियों की तरफ चले गए और सैयद जलाल बाबा जो है वापस अपने सवात चले गए। वहाँ से उन्होंने अपने मरीदों को, सवाती खानखैल मरीद जो थे उनको साथ ले आए। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने तुर्कों के साथ लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद वो बादशाह जो है महमूद तुर्क बादशाह जो है वो मारा गया
और तुर्कों को शिकस्त हुई। इस तरह 1713 में सैयद जलाल बाबा को फतेह हासिल हुई और पखल को उन्होंने फतह किया। तो उसके बाद सैयद जलाल बाबा ने ये तमाम ज़मीन जो है ये सब में तकसीम कर दी, सवातियों को भी, खानखैलों को भी। ये सैयद जलाल बाबा ने ये ज़मीन जो है उन सब को दे दी। तो शाहजी बाबा के ऐसा में सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के ऐसा में ये इलाका आ गया, और फाजिल शाह बाबा के सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी के ऐसे में ये पीरा का इलाका आ गया। और इसी तरह फाजिल शाह बाबा के ऐसा में काशियाँ और दमन शरीफ का इलाका आ गया। तो इस तरह सुल्तान शाह मोहम्मद बुखारी जो है, सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी जो है ये पैरा में छीने के मकाम पर ये रहने लगे और ये जन्नात को वहाँ पे ये सबक दिया करते थे। तो वहाँ पर भी लोगों का जुम रहता। तो वहाँ का उस वक्त तो सुल्तान बोई जो था उसने जब देखा, क्योंकि साथ वाला इलाका जो था वो सुल्तान बोई का था, तो वो सुल्तान बोई जो है वो डर गया। उसने सोचा कि ये मेरे भी इस इलाके पे कब्ज़ा न कर लें। तो उसने अपने अवारियों को हुक्म दिया कि जाओ और सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी को इनको शहीद कर दो। तो वो अवारी जो हैं टंगोला कौम के अवारी थे, वो आए और उन्हें आकर सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी को शहीद कर दिया। तो जब उनको शहीद किया तो उनके औलाद जो थी वो बुगड़मांग के मकाम पर रहती थी। बुगड़मांग से उनकी औलाद आई और आकर वो उनको वहाँ पर उनकी लाश को वहाँ पर ले गए। तो सुनने में ये भी आया है, बुज़ुर्गों से सुना है और ये इसके शवाहिद भी मौजूद हैं कि सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी जो हैं ये इनकी लाश बेटों ने, नीचे लोगों ने, मुरीदों ने उठाई हुई थी चारपाई पे, और इनकी एक गोली थी, इनकी एक खादमा थी जो जिनकी लाश जो है वो जिसने अपनी जान उन पे कुर्बान की थी, उसकी लाश जो है वो ऊपर हवा से उड़ कर आई है और अब वो शाहजी बाबा के पहलू में वो भी दफन है। वो किसी ने उठाकर नहीं लाई, वो बल्कि जनात जो हैं उनको उठाकर लेकर आए हैं। और इसी तरह फिर शाहजी बाबा का मज़ार जो है वो बोगड़मांग में है। सी सुल्तान मोहम्मद शाह बुखारी का मज़ार जो है बोगड़मांग में है और उनकी शहादतगाह जो है वो पैरा छीनिया के मकाम पर है। और इसी तरह फाजिल शाह बाबा का मज़ार जो है वो बोगड़मांग में है और उनके बेटों का मज़ार जो है वो बाबा अनवर शाह का वो बालाकोट में है और उनकी औलाद जो है वो काशिया में आबाद है, कुछ दमन शरीफ में आबाद है। तो ये थी मेरे पास कुछ जो मालूमात जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। खुदा हाफिज़।